हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो कैसे हैं आप लोग। क्या तुम्हें कंटेंट बनाना नहीं आता? क्या तुम्हें मुजरा करना नहीं आता? या फिर तुम्हारा आईक्यू पुनीत के कंटेंट से भी गंदा है? तो कोई बात नहीं। तो हाजिर है तुम्हारे सामने YouTube पॉडकास्ट। यहाँ तुम्हें वो लोग मिलेंगे जिन्हें खुद भी नहीं पता कि वो तुम्हें क्यों ज्ञान चोद रहे हैं। एक्चुअली में उन्हें ये तक नहीं पता कि उनका अवतरण क्यों हुआ है। अगर तुम मुझसे पूछो कि भगवान की सबसे बड़ी गलती क्या है, तो मैं तो तुम्हें यही बोलूंगा कि उनका जन्म ही करना सबसे बड़ी गलती है भगवान की। इंडियन यूट्यूब पॉडकास्ट बन चुका है आजकल के बेरोजगारों का रोजगार। यूट्यूब के हर चौराहे पर इन सस्ते पॉडकास्ट वालों की दुकानें लग चुकी हैं। ये चाहे खुद कैसे भी रहते हो, लेकिन ज्ञान तो अंबानी की औकात के बाहर का देते हैं। माय मिस्टेक, एक्चुअली ज्ञान देते नहीं, चोदते हैं। लोग शैतान को कैसे पूछते हैं, लेकिन कल इल्यूमिनाती के बारे में जो अब इंटरनेट पे लिखा हुआ है वो सारा का सारा चेंज कर दिया गया। सिर्फ लिखा हुआ है कि ये एक मिथिकल चीज है, इल्यूमिनाती एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो लोग सिर्फ और सिर्फ आजादी से जीना चाहते हैं। अबे सस्ते ज्ञान की महानात्मा वहां LGBT क्यों लिखा होगा, और इस चूतिए ने इल्यूमिनाटी पढ़ लिया होगा। और जहां तक मैंने तो सुना था कि इल्यूमिनाटी कोई सीक्रेट सोसाइटी है, लेकिन यहाँ कोई भी ऐरा गहरा चूतिया आकर बोल जाता है कि उसका असली वारिस मैं हूं मैं। अरे ये मुझ में जोगिंदर की आत्मा क्यों छड़ रही है भाई? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं क्या वो? इन चूतियों की वजह से वो सीक्रेट सोसाइटी का भी भांग घोषणा होता है। एंड वो जो गाना है पॉपुलर, वो उधर ही शूट हुआ है। वो गाने के आप लिरिक्स देखो क्या बोला गया है उसके अंदर। किल एनीवन टू बी पॉपुलर, सेल योर सोल टू बी पॉपुलर। मतलब आप किसी की जान ले लो पॉपुलर बनने के लिए। अबे ज्ञान के नए महान हुआ, पहले ठीक से पैदा तो हो जा। लिरिक तो ये भी थी, बैगन ऑन द नीश टू बी पॉपुलर, और ये तुम जैसों के लिए बनाई गई है। और हाँ, मैं भी एक ऐसे सीक्रेट मेंबर को जानता हूँ, जब वो आती है ना तो कोई नहीं टिक पाता 9 दिनों के लिए। और वो है गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक। वो जब आती है ना तो सिर्फ गरबा चलता है, ना कोल्ड प्ले चलता है, ना दिलजीत शो चलता है। थोड़ा डीप चलते हैं। थोड़ा डीप चल। शी वांट्स इट डीप। पागल पागल, कितनी सही बातें करता तू। मैं तो तेरे लिए कह रहा हूँ। वाह बहनचोद, कितना अच्छा डार्क ह्यूमर है। शक्ल से ही काम वासना दिख रही है, और इनके काम वासना की इच्छा यहाँ से सरक कर यहाँ तक नुन्नू तक पहुंच चुकी है। फैंटेसी तो है ही कि मतलब कभी करते हैं, क्योंकि एक तो बॉय स्कूल में थे वहाँ वैसे ही लाइक आई वाज अ वर्जिन टिल 20। फिर इसने यहाँ आकर YouTube पॉडकास्ट के एल्गोरिथम की गांड फाड़ दी। अब मैं मिलाने लेके चलता हूँ तुम्हें कुछ काले जादुओं के गुरुओं से, जो करते हैं जादू टोना। उनके काले नीले पीले जादू से तो बचा जा सकता है, लेकिन इन्होंने YouTube पे जो गंद मचा रखी है उससे तुम्हें सिर्फ मैं बचा सकता हूँ। हाँ मैं। शुक्रिया शुक्रिया। सही है। कोई मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर काला टोटका किसी ने कुछ ऐसा करवा रखा। बहुत आसान सा तरीका है, आप अपने परिवार के ऊपर से एक नींबू लो घुमा करके दक्षिण दिशा में रख दो, रात के टाइम पे रख दो अपना। सुबह में देखोगे, अगर काट के देखो अंदर से अगर काला पड़ जाए, सूख जाए, सड़ जाए, तो समझ लो संपूर्ण स्वतंत्र। वाह क्या उपाय है। अगर मेरे ऊपर काला जादू है तो नींबू की माँ चोद दो, सबकी माँ चुत जाएगी। अब एक ज्ञान के चोदू वही नींबू काट के इसको चटाओ, जिससे ये फिर से ऐसा ज्ञान ना चोद पाए। तो मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, तो उस शो की जो मेन लीड थी ना फीमेल, तो उन्होंने वही वाइट चीजें खिलाकर जो दूसरी मेरे पास जो क्लाइंट आई थी उनका शो 10-15 दिन चला और वो छूट गया उनका शो। वो इसलिए मेरे पास आई थी। करता 100%। अरे इस बेचारों को दोबारा स्क्रिप्ट दे दो, लगता है लाइन भूल गया बेचारा। छोड़। ये किसी भी पेड़ के नीचे खड़े होकर टॉयलेट करने लगते हैं। वो ये भी नहीं देखते ये नीम का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, ये बरगद का है। तो ऐसी जगहों से वो तुरंत आपके ऊपर आ जाती हैं। आपने शायद सुना होगा चौराहे पे लोग चीजें पटक के चले जाते, कहते अरे पैर पड़ गया और ये तो गड़बड़ हो गई, अब तो ये चीज तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। तो आप इसका उसी समय टोटका कर लीजिए ना, तुरंत ही उस चीज को वहीं खत्म कर दीजिए। पहले तो जैसे ही आपका पैर पड़ गया, आपको पता लग गया कुछ गलत हो गया, तो आप उसी समय कहो कि जिसकी है उस पर जाए। ओके 3 बार बोल दीजिए, जिसकी है उस पर जाए, जिसकी है उस पर जाए। और लॉजिक दिया माचुदा ने। मैडम जी आपने ये तो बता दिया कि उससे कैसे बचा जाए, लेकिन आप एक चीज बताना भूल गई। जब YouTube पे तुम्हारी वीडियो देख ली जाए और दिमाग का जो भांग बसोड़ा होता है, तो उससे कैसे बचा जाए, उसका कोई उपाय है? बॉडी इतनी गर्म है, मेरे सामने ये लोग नजर आए, इनके पिछवाड़े पकड़ के फाड़ दूंगा, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा।
कलाल है ना, जब गाय को देखता है ना भाई, बर्गर पिज्जा सब पेस्ट्रीज ऑफर करता है गाय को। और अगर भाई सामने भाई कोई सबवे और कोई आउटलेट ना होवे ना, जोमेटो को फोन करके 1,00,000-1.5 लाख का खाना ऑर्डर करके पशुओं को खिला दे। बता अबे इतना अटक के क्यों बोल रहा है? जल्दी बोल, कल पनवेल भी निकलना है। अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहां दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। अबे आधी औरत है, गाय को ये सब कौन खिलाता है? और अगर इसका बस चले ना तो ये मुर्गी को डिनर कराने KFC ले जाएगा। मैं भी यार की चूतिए की बात कर रहा हूँ। आप पर्स को अपनी पैंट के पीछे वाली जेब में रखते हो तो आप लक्ष्मी का अपमान कर रहे होते हो। और जो लोग ब्लैक कलर की पर्स को रखते हैं उनके पास भी पैसा नहीं टिकता है। अगर आपको पर्स रखना ही है तो आपको येलो हो गया, ग्रीन हो गया, रेड हो गया। अबे घंटू, मैं तो पर्स रखता ही नहीं, फिर मैं क्या करूं? जॉब छोड़ दूं? ब्लैक पर्स है तो उसको अभी कभी निकाल कर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे कुछ रुपए डालकर उस पर्स को वहीं पर छोड़। अबे तुम सही में इसकी बात मानकर पैसे मत रखिए ना, पता चले वहां से भी गायब हो गए। समझा? समझा? तू समझा ना? हाँ। क्या ये भी मेरी गलती है? नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। अब तुम सब इन चूतियों को देखने के बाद सोच रहे होगे कि इनसे बड़ा चूतिया तो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, तुमने सही सोचा। इन चूतियों से अपर लेवल का गांडू जरूर एग्जिस्ट करता है। उसकी खुद की तो सर की खेती उजड़ी हुई है, लेकिन अगर तुमने उसका कंटेंट गलती से भी देख लिया ना तो तुम्हारे सर की खेती जरूर उजड़ जाएगी। और तो और अगर आज दानिश भाई जिंदा होते तो इससे ट्यूशन ले रहे होते। खैर, अफसोस के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो आइए बात करते हैं इंडियन यूट्यूब पॉडकास्ट के बिग बुल की। और ये इकलौता ऐसा शख्स है जिसने सलमान खान के लंड के तिल का स्वाद ले रखा है। कट कर देना भाई इसको। हमारे देश के वन ऑफ द लगा देता हूं बिगेस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जो सबसे छोटा बच्चा है वो उनका बच्चा नहीं है। थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं, उनके 3 बच्चे। अबे पूरे लॉजिक की तो तूने गांड मार दी और अब पब्लिसिटी और पैसे के चक्कर में तूने SRK के बेटे पर ही उंगली उठा दी। 2006-2007 में स्टीव जॉब से एक रिपोर्टर ने पूछा कि कोई एक चीज बताओ जो तुम अपने बच्चों को कभी नहीं दोगे। उसने पता है क्या कहा? मैं टैब कभी नहीं दूंगा, आईफोन कभी नहीं दूंगा। जो बंदा ये बना रहा है वो सीधे कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा। बिल गेट्स से पूछा गया अपने बच्चों को 20 साल की उम्र तक आप क्या नहीं देना चाहोगे? फोन नहीं देना चाहूंगा और एक बड़ा कंप्यूटर नहीं देना चाहूंगा। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने तेरा कंटेंट देख लिया ना तो उनकी खेती उजड़ना तय है। और ये महाशय फैक्ट्स और ट्रेडिंग पे तो ऐसा ज्ञान चोपते हैं जैसे स्कूल में बच्चे अपने इंग्लिश वाली मैम के प्रेग्नेंट होने का अनुमान लगा लेते हैं। तो बस यार आज के लिए इतना काफ़ी है। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी इनका कंटेंट देखना है और अपने दिमाग का आंख भोसड़ा करवाना है तो मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम गांड ही मराओ। और हाँ, इस बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक हो जानी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।